Hello children, in this video I am going to explain you the NCERT question answers given in your book at the end of the chapter. Question number 1. What are the advantages? Advantage होता है फायदे लाभ of using CNG and LPG as fuels. फ्यूल के रूप में CNG और LPG को यूज़ करने के क्या एडवांटेज हैं? तो एडवांटेज यहाँ दिए हैं. देखो, पहले जब आप आंसर लिखते हो बहुत सारा क्वेश्चन का पार्ट आंसर के रूप में यूज हो जाता है. द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग CNG एंड LPG एज फ्यूल्स, और इस आर को यहाँ ले आइए आर जैसे लिखा है. दे बर्न विद ए स्मोकलेस फ्लेम. वो स्मोक है जिसमें धुआं नहीं उठता है, ऐसे फ्लेम से जलते हैं. सो डज नॉट कॉज एनी पोल्यूशन. इससे कोई पोल्यूशन नहीं होता है. दे लीव नो ऐश. ऐश का मतलब होता है राख. ऑन बर्निंग. बर्निंग पर उनमें से कोई राख नहीं बनती है. दे आर ईजी टू हैंडल एंड कन्वीनियंट टू स्टोर. उन्हें संभालना और स्टोर करना बहुत आसान होता है. कन्वीनियंट का मतलब सुविधाजनक. क्वेश्चन नंबर 2. नेम द पेट्रोलियम प्रोडक्ट यूज फॉर सरफेसिंग ऑफ रोड्स. रोड्स को सरफेस करने के लिए यानी कि ऊपर से बनाने के लिए कौन सा पेट्रोलियम प्रोडक्ट यूज होता है? वो है बिटुमेन. डिस्क्राइब हाउ कोल इज़ फॉर्म फ्रॉम डेड वेजिटेशन. डेड वेजिटेशन से, वेजिटेशन कहते हैं प्लांट्स को, डेड प्लांट से कोयला कैसे बनता है. एंड व्हाट इज दिस प्रोसेस कोल्ड. इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो, करोड़ों करोड़ों साल पहले, ट्रीज, प्लांट्स, फॉर्न्स होते हैं छोटे छोटे लीव्स वाले प्लांट्स, और छोटे कम साइज के होते हैं. फॉरेस्ट गोट बरीड बिलो द रॉक्स. रॉक्स के नीचे करोड़ों साल पहले ट्रीज, प्लांट्स, फॉर्न्स और फॉरेस्ट दब गए. बरी का मतलब दब जाना. सॉयल एंड लैंड सैंड ड्यू टू नेचुरल प्रोसेस. सॉयल के नीचे दब गए, सैंड के नीचे दब गए नेचुरल प्रोसेस की वजह से. कौन सी नेचुरल प्रोसेस? जैसे फ्लडिंग, बाढ़ आना, अर्थक्वेक, भूकंप आना, एक्सेट्रा. स्लोली एज मोर सॉइल डिपोजिटेड ओवर दैम. स्लोली, धीरे धीरे और अधिक सॉइल उनके ऊपर जमती चली गई. दे वर कंप्रेस्ड, वो भिज गए. दिस लेड टू द कंडीशन ऑफ हाई प्रेशर. इसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रेशर हो गया और बहुत ज़्यादा हीट हो गई. दीज कंडीशंस अलॉन्ग विद द एनॉर्बिक कंडीशंस टर्न द कार्बन एंड रीच्ड ऑर्गेनिक मैटर ऑफ वुड इनटू कोल. इन कंडीशन की वजह से और साथ में कुछ दूसरी और एनॉर्बिक कंडीशन जिनमें की चेंज होने के लिए कुछ ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती, इन दोनों चीज़ों कंडीशंस ने कार्बन से रिच ऑर्गेनिक मैटर को, जो कि लकड़ी का मैटर था, उसको कोयले में बदल दिया. दिस स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन. कन्वर्जन का मतलब है बदलना, चेंज. ऑफ वुड इनटू कोल. जो वुड का कोयले में ये स्लो प्रोसेस थी बदलने की, चेंज होने की, इसे ही कार्बनाइजेशन कहते हैं. अब फिल इन द ब्लैंक देखते हैं. फॉसिल फ्यूल्स आर. फॉसिल फ्यूल कौन से हैं? जो कि अभी आपने देखा कि कैसे मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद दबे रहने की वजह से जो वुड है वो कैसे उसमें फॉसिल फ्यूल में बदल जाती है. तो ये फ्यूल्स कौन से हैं? कोल है, कोयला, पेट्रोलियम है, और साथ में है नेचुरल गैस. द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स फ्रॉम पेट्रोलियम. पेट्रोलियम से जो उसके अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं उनको सेपरेट करने की प्रोसेस को कहते हैं रिफाइनिंग. क्योंकि रिफाइनरी में ये प्रोसेस की जाती है, उस जगह को रिफाइनरी कहते हैं. लीस्ट पोल्यूटिंग फ्यूल. लीस्ट का मतलब होता है सबसे कम. सबसे कम पोल्यूशन फैलाने वाला फ्यूल व्हीकल के लिए है CNG. अब ट्रू फॉल्स देखते हैं. फॉसिल फ्यूल्स कैन बी मेड इन द लेबोरेटरी. फॉसिल फ्यूल्स को लेबोरेटरी में यानी कि लैब में बनाया जा सकता नहीं. अभी आपने देखा कैसे मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं और जो भी ऑर्गेनिक मैटर दब जाता है ज़मीन के अंदर, तो वो हीट और प्रेशर की वजह से फ्यूल में बदल जाता है. तो लेबोरेटरी में नहीं बनता, ये तो फॉल्स है. ये CNG इज़ मोर पोल्यूटिंग फ्यूल दैन पेट्रोल.
पेट्रोल से ज़्यादा पोल्यूशन फैलाने वाला फ्यूल कौन सा है? सीएनजी। जी नहीं, सीएनजी से तो जरा सा भी पोल्यूशन नहीं होता, लिस्ट पोल्यूटिंग एजेंट है ये। कोक इज एन ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। कोक कार्बन की प्योर फॉर्म है, बिल्कुल सही है, ट्रू। कोल तार इज ए मिक्सचर ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस। कोल तार बहुत सारे सब्सटेंसेस का मिक्सचर होता है, यस इट इज़ क्वाइट ट्रू। केरोसिन इज नॉट ए फॉसिल फ्यूल। केरोसिन भी तो पेट्रोलियम में से निकलता है, और पेट्रोलियम ज़मीन के अंदर से निकलता है। पेट्रोल ये फॉसिल फ्यूल है, तो इसलिए केरोसिन भी फॉसिल फ्यूल होता है, तो ये फॉल्स हो गया क्योंकि इसमें नोट लिखा है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन व्हाई फॉसिल फ्यूल्स आर एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। एग्जॉस्टिबल का मतलब आपको पता होगा, जो खत्म हो जाएंगे ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज। जो फॉसिल फ्यूल्स हैं वो एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज क्यों हैं, ये बात समझाइए। फॉसिल फ्यूल्स टेक मिलियंस ऑफ ईयर्स टू बी फॉर्म। सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट कारण तो यही है कि फॉसिल फ्यूल को बनने में करोड़ों साल लगते हैं। दे आर लिमिटेड इन नेचर, इसलिए वो बहुत ही सीमित हैं नेचर में। एंड कैन नॉट बी रिप्लेनिश्ड ईजीली। रिप्लेनिश का मतलब होता है दोबारा से वैसा ही बन जाना, दोबारा से उनको पूरित हो जाना, नहीं, वो दोबारा से नहीं रिप्लेनिश होते हैं। वंस कंज्यूम, जब एक बार ख़त्म हो गए तो हो गए। हैंस अतः दे आर कंसिडर्ड एज एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज, इसलिए उन्हें एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं। तो कितने कारण हुए इसके? 3। एक ये कि मिलियंस ऑफ ईयर लगते हैं, सेकंड ये कि लिमिटेड है, तीसरा ये रिप्लेनिश नहीं हो सकते। तो ये फैक्ट याद रखिए। डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टर विशेषताएं, एंड यूजेज ऑफ कोक। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोक क्या है? कोक इज 98% प्योर कार्बन। ये 98% प्योर कार्बन होता है, टफ होता है, पोरस में छेद छेद से होते हैं, और ये ब्लैक सब्सटेंस होता है। इट प्रोड्यूसेस ए वेरी लिटिल स्मोक, और इसमें से ना के बराबर धुआं निकलता है। अब इसके यूजेस क्या हैं? यूजेस ऑफ कोक, कोक इज़ वेरी यूजफुल एज फ्यूल, फ्यूल के रूप में बहुत ही यूजफुल है ये। इट इज़ ए गुड रिड्यूसिंग एजेंट। इट इज़ वाइडली यूज इन मेटलर्जिकल प्रोसेस। जो मेटल की प्रोसेस होती है, नए मेटल्स बनाए जाते हैं, उस प्रोसेस में ये बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। टू रिड्यूस मेटल फ्रॉम देयर ऑक्साइड, ऑक्साइड से मेटल्स को रिड्यूस करने के लिए। इट इज़ यूज फॉर प्रोड्यूसिंग वाटर गैस, वाटर गैस बनाने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम। पेट्रोलियम के बनने की जो प्रक्रिया है वो समझाइए। पेट्रोलियम इज फॉर्म्ड बाय द बरियल ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स बिलो द सी बेड। समुद्र की तली में के नीचे जब जो एक्वेटिक का मतलब जो वाटर में रहते हैं, ऐसे प्लांट्स और एनिमल दब जाते हैं तो पेट्रोलियम बनता है। द मरीन एनिमल कौन से होते हैं? जो समुद्र में होते हैं। एंड प्लांट डाइड थाउजेंड ऑफ ईयर्स अगो, वो मरीन एनिमल्स और प्लांट जो हजारों साल पहले मर गए थे। एंड सेटल डाउन इन द बॉटम ऑफ सी, और सी की तली में सेटल हो गए थे, जम गए थे। इन एनॉर्बिक कंडीशंस, एनॉर्बिक कंडीशंस में माइक्रो ऑर्गेनिज्म डीकम्पोज द ऑर्गेनिक मैटर। जो छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं वो ऑर्गेनिक मैटर को डीकम्पोज कर देते हैं, उन्हें ख़त्म कर देते हैं। डिकम्पोज का मतलब होता है ब्रेक डाउन इनटू स्मॉल पीसेस, बहुत छोटे छोटे पीसेस में तोड़ देना। ड्यू टू हाई प्रेशर एंड हीट, और बहुत ज़्यादा प्रेशर और हीट की वजह से द डेड रिमेन्स ऑफ टाइनी प्लांट्स एंड एनिमल्स वर स्लोली कन्वर्टेड इनटू पेट्रोलियम। जो छोटे छोटे प्लांट्स के और एनिमल्स के रिमेन्स से वो पेट्रोलियम में बदल गए। कन्वर्ट का मतलब है चेंज हो जाना। मेक ए लिस्ट ऑफ वेरियस मटेरियल्स यूज बाय अस इन डेली लाइफ। हमारे डेली लाइफ में बहुत सारे मटेरियल यूज़ किए जाते हैं, उनको नेचुरल और मैन मेड के रूप में क्लासीफाई करिए, अलग अलग बताइए। तो नेचुरल कौन कौन सी हैं? एयर, सनलाइट, वाटर, मिनरल्स और फॉरेस्ट। ये भगवान के बनाए हुए हैं, ये कभी ये ख़त्म नहीं होते हैं, ना एयर, ना सनलाइट, ना वाटर। मैन मेड क्लोथ्स हैं, प्लास्टिक्स है, फैन है, सीमेंट है और कॉस्मेटिक्स है। अब 1 मार्क के क्वेश्चन हम देखेंगे। ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन हैं।
नेम द पेट्रोलियम प्रोडक्ट यूज फॉर सरफेसिंग ऑफ रोड्स। रोड की सरफेसिंग के लिए कौन सा पेट्रोलियम प्रोडक्ट यूज होता है? वह बिटुमेन। What is the slow process of conversion of dead vegetation into coal called? तो डेड वेजिटेशन के कोयले में बदलने की स्लो प्रोसेस है, उसे क्या कहा जाता है? कार्बनाइजेशन। व्हाट आर नेचुरल रिसोर्सेज? नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं? मटेरियल्स ऑब्टेन फ्रॉम नेचर आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। वो मटेरियल्स जो नेचर से मिलते हैं उन्हें नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं। क्लासीफाई द फॉलोइंग एज एग्जॉस्टिबल यानी कि जो ख़त्म हो जाएंगे, इनएग्जॉस्टिबल जो ख़त्म नहीं होंगे, उन्हें ऐसे रिसोर्सेज में इन्हें अलग करिए। एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज हैं फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ और कोल। यानी कि कोयला जितना बना हुआ है उसे आगे बनने में तो करोड़ों साल लगेंगे। फॉरेस्ट भी एक बार काटती है तो पेड़ों को उगने में बहुत टाइम लगता है। ऐसे वाइल्ड लाइफ जानवर मर गए तो उनको भी उसी प्रकार से बनने में बहुत टाइम लगता है। इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज जो कभी ख़त्म नहीं होते वो हैं एयर, सनलाइट और वाटर। डिफाइन कार्बनाइजेशन। द स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेशन इनटू कोल। जो डेड वेजिटेशन की कोयले में बदलने की स्लो प्रोसेस है वो कार्बनाइजेशन है। हाउ इज कोक ऑब्टेन्ड? कोक कैसे मिलता है? कोक इज ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग कोल इन द एब्सेंस ऑफ एयर। कोक बनता है, एयर नहीं होनी चाहिए और कोल जब बहुत गर्म हो जाता है तो वो कोक बन जाता है। वाई इज पेट्रोलियम कोल्ड ए फॉसिल फ्यूल? पेट्रोलियम को फॉसिल फ्यूल क्यों कहते हैं? पेट्रोलियम इज कोल्ड ए फॉसिल फ्यूल एज इट इज ऑब्टेन फ्रॉम द बॉडीज ऑफ डेड ऑर्गेनिज्म। क्योंकि ये डेड ऑर्गेनिज्म की बॉडी से बनता है, इसीलिए इसे फॉसिल फ्यूल कहते हैं। हाउ इज नेचुरल गैस फॉर्म? नेचुरल गैस कैसे बनती है? नेचुरल गैस इज फाउंड बिलो द अर्थ सरफेस। नेचुरल गैस धरती के सरफेस के नीचे बनती है। इट इज़ फाउंड अबव द पेट्रोलियम, और ये पेट्रोलियम से ऊपर होती है। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम। पेट्रोलियम के बनने की प्रक्रिया बताइए। नेम टू प्लेस इन इंडिया वेयर इट इज़ फाउंड। और वो दो जगह बताइए जहाँ ये इंडिया में मिलता है। पेट्रोलियम इज फाउंड बाय द डीकम्पोजिशन ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल रिमेन्स। जो एक्वेटिक यानी कि समुद्र पानी में होने वाले प्लांट्स और एनिमल के अवशेष होते हैं उनके डीकम्पोज होने से, डीकम्पोज का मतलब ब्रेकिंग डाउन इनटू स्मॉलर पीसेस, बहुत छोटे टुकड़ों में टूट जाना, उसके डीकम्पोजिशन से पेट्रोलियम बनता है। इन इंडिया पेट्रोलियम इज ऑब्टेन फ्रॉम ऑयल वेल्स इन असम एंड बॉम्बे हाई। बॉम्बे हाई में और असम में ऑयल वेल्स हैं, वहाँ से पेट्रोलियम मिलता है इंडिया में। डिस्टिंग्विश बिटवीन इनएग्जॉस्टिबल एंड एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। तो एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज हैं फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, कोल, और इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज हैं एयर, सनलाइट और वाटर। वाई आर कोल एंड पेट्रोलियम नोन एज फॉसिल फ्यूल्स? कोल और पेट्रोलियम को फॉसिल फ्यूल क्यों कहते हैं? कोल एंड पेट्रोलियम आर फाउंड फ्रॉम द डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। कोल भी और पेट्रोलियम भी दोनों ही जो डेड लिविंग ऑर्गेनिज्म के जो जीवित प्राणी थे, कभी जीव थे, उनके जो डेड रिमेन्स होते हैं उनसे बनता है। दैट इज़ वाई दे आर कोल्ड फॉसिल फ्यूल्स, इसीलिए इन्हें फॉसिल फ्यूल कहते हैं। गिव टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोल। कोल की दो विशेषताएं बतलाइए। कोल इज़ हार्ड, हार्ड होता है, एंड इज ऑफ ब्लैक इन कलर, और काले रंग का होता है। व्हाट इज मैन बाय रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम? पेट्रोलियम की रिफाइनिंग से क्या मतलब होता है? वेयर इज इट डन? कहाँ की जाती है ये? द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द डिफरेंट फ्रैक्शंस ऑफ पेट्रोलियम। पेट्रोलियम में जो अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं उनको जो सेपरेट करने की प्रोसेस है उसे ही रिफाइनिंग कहते हैं, एंड इट इज़ कैरीड आउट इन ए रिफाइनरी, और ये रिफाइनरी में किया जाता है। गिव टू यूजेज ऑफ डीजल। डीजल के दो यूजेज बताइए। डीजल इज़ यूज एज ए फ्यूल फॉर हैवी मोटर व्हीकल्स। जो भारी मोटर व्हीकल्स हैं उनके लिए यूज़ होता है, और इलेक्ट्रिक जनरेटर में डीजल यूज़ होता है। हाउ कैन पेट्रोल बी यूज? पेट्रोल कैसे यूज़ होता है? पेट्रोल कैन बी यूज एज ए मोटर फ्यूल। मोटर फ्यूल में एविएशन, एरोप्लेन में, एरोप्लेन हो चाहे हेलीकॉप्टर हो, और सॉल्वेंट फॉर ड्राई क्लीनिंग, और ड्राई क्लीनिंग के लिए, सफाई करने के लिए यूज किया जाता है। हाउ कैन बिटुमेन बी यूज? बिटुमेन को कैसे यूज़ किया जा सकता है? बिटुमेन कैन बी यूज फॉर मेकिंग पेंट, पेंट बनाने के लिए यूज़ होता है, एंड फॉर सरफेसिंग द रोड्स, और रोड बनाने के लिए जो ऊपर लेयर लगाते हैं।
वाई इज पेट्रोलियम ऑल्सो नोन एज ब्लैक गोल्ड? पेट्रोलियम को ब्लैक गोल्ड भी क्यों कहा जाता है? ड्यू टू इट्स ग्रेट कमर्शियल इम्पोर्टेंस। बहुत ज़्यादा कमर्शियल इम्पोर्टेंस के कारण पेट्रोलियम मतलब कमर्शियली बहुत इम्पोर्टेंट होता है, तो इसीलिए इसको ब्लैक गोल्ड कहते हैं। कैन वी मेक कोल एंड पेट्रोलियम इन द लेबोरेटरी फ्रॉम डेड ऑर्गेनिज्म? क्या डेड ऑर्गेनिज्म से हम लेबोरेटरी में कोयला और पेट्रोलियम बना सकते हैं? नो, देयर फॉर्मेशन इज़ ए वेरी स्लो प्रोसेस, क्योंकि इनके बनना एक बहुत ही स्लो प्रोसेस होती है। एंड कंडीशन फॉर देयर फॉर्मेशन कैन नॉट बी रीच्ड इन द लेबोरेटरी। और इनके बनने के लिए जो कंडीशन होनी चाहिए वो लेबोरेटरी में नहीं उत्पन्न की जा सकती। गिव टू डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज का मतलब होता है हानि, नुकसान। ऑफ यूजिंग फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल यूज़ करने के दो नुकसान बताइए। फॉसिल फ्यूल्स कॉज एयर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन पैदा करती हैं, और साथ में ग्लोबल वार्मिंग। वाई शुड द फॉसिल फ्यूल्स बी यूज विद केयर? फॉसिल फ्यूल्स को सावधानी से यूज क्यों करना चाहिए? इफ़ वी यूज फॉसिल फ्यूल्स केयरफुली, अगर हम फॉसिल फ्यूल्स को सावधानी से यूज करते हैं, इट विल रिजल्ट इन बेटर एनवायरनमेंट, तो उससे एनवायरनमेंट बेटर बनेगा। लेस रिस्क ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग का रिस्क कम होगा। एंड दे विल बी अवेलेबल फॉर ए लॉन्गर पीरियड, और ज़्यादा समय तक हमें ये उपलब्ध रहेगा। नेम सम प्लेसेस इन इंडिया वेयर नेचुरल गैस हैज़ बीन फाउंड। इंडिया में कुछ ऐसी जगहों के नाम बताइए जहाँ पर नेचुरल गैस मिली है। इन इंडिया नेचुरल गैस इज फाउंड इन त्रिपुरा, जैसलमेर, एंड इन द ऑफ शोर ऑफ मुंबई, एंड इन कृष्णा गोदावरी डेल्टा। गिव टू एडवांटेजेस ऑफ जुडिशियस। जुडिशियस का मतलब होता है वाइज, बुद्धिमानी पूर्ण यूज ऑफ एनर्जी। तो अकल से, बुद्धिमानी से एनर्जी को यूज़ करने के दो फायदे क्या हैं? इट विल डिले द एनर्जी क्राइसिस। क्राइसिस का मतलब होता है संकट। जब कोई चीज़ हमारे पास नहीं होती तो उसका संकट उत्पन्न हो जाता है। इट विल गिव द साइंटिस्ट मोर टाइम टू डेवलप मोर एफिशिएंट ऑल्टरनेट सोर्सेज ऑफ एनर्जी। इससे साइंटिस्ट को ज़्यादा समय मिल जाएगा कि वो एनर्जी का कोई और दूसरा सोर्स भी ढूंढ सकें। अब 3 मार्क्स के क्वेश्चन है। डिफाइन द टर्म फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल टर्म की डेफिनेशन बताइए। नेम 2 फॉसिल फ्यूल्स, और 2 फॉसिल फ्यूल्स के नाम बताइए। फॉसिल फ्यूल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग मैटर ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स। करोड़ों साल में जो भी लिविंग मैटर के यानी कि जीवित प्राणियों के अवशेष होते हैं, डेड अवशेष होते हैं, उनसे फॉसिल फ्यूल बनता है। वैन दे रिमेन बरीड अंडर द अर्थ, उस हालत में जब वो धरती के नीचे जमे रहते हैं। कोल एंड पेट्रोलियम आर 2 फॉसिल फ्यूल्स। ये 2 एग्जाम्पल है, कोल और पेट्रोलियम। स्टेट 1 यूज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। चलिए चारकोल का देखते हैं। चारकोल फ्यूल होता है। कोक यूज्ड एज ए रिड्यूसिंग एजेंट इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। मेटल्स निकालने में रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में यूज किया जाता है। नेम द प्रोडक्ट्स ऑब्टेन व्हेन कोल इज हीटेड इन द एब्सेंस ऑफ एयर। जब एयर की एब्सेंस में कोयले को हीट किया जाता है तो कौन से प्रोडक्ट मिलते हैं? राइट एनी 2 यूजेस ऑफ इट्स प्रोडक्ट, और 2 यूजेस आपको हर एक प्रोडक्ट के बताने हैं। कोक इज फॉर्म्ड व्हेन कोल इज हीटेड इन एब्सेंस ऑफ एयर। एयर के बिना जब कोयले को हीट किया जाता है तो कोक बनता है। कोक इज यूज एज ए फ्यूल, एक तो उसे फ्यूल के रूप में यूज़ करते हैं, एज ए रिड्यूसिंग एजेंट इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, और मेटल्स को निकालने में रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में यूज़ करते हैं। गिव द फुल फॉर्म ऑफ एलपीजी एंड सीएनजी। हाउ इज पेट्रोलियम गैस ऑब्टेन्ड? एलपीजी की फुल फॉर्म होती है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। सीएनजी की होती है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। पेट्रोलियम गैस इज ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम। पेट्रोलियम गैस जब पेट्रोलियम का फ्रैक्शनल थोड़ा डिस्टिलेशन होता है तो तब निकलती है। ड्रॉ डायग्राम टू शो पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस डिपॉजिट। तो ये यहाँ पर है कि आप देख रहे हैं कि ये रिजर्वर रॉक है, इसके बीच में यहाँ पर ये वाटर है, उसके ऊपर की लेयर में ये यहाँ से यहाँ तक, फिर इसके बाद ऊपर ऑयल है, और इसके ऊपर फिर गैस है, और जहाँ ये गैस होती है वहाँ पर ऑयल इस प्रकार से बनाए जाते हैं।
इस जगह से वाटर आएगा, इस जगह से ऑयल आएगा, इस जगह से गैस आएगी। तो ये आपको डायग्राम बनाना है। What are petrochemicals? Petrochemicals क्या होते हैं? Give the uses of petrochemicals obtained from petroleum. पेट्रोलियम से जो भी पेट्रोकेमिकल्स मिलते हैं उनके यूजेस बताइए। पेट्रोकेमिकल्स आर यूजफुल सब्सटेंसेस ऑब्टेन फ्रॉम पेट्रोलियम। पेट्रोलियम से मिलने वाले जो पेट्रोकेमिकल्स होते हैं बड़े इंपॉर्टेंट सब्सटेंस होते हैं ये। दे आर यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ डिटर्जेंट। डिटर्जेंट बनाने में, फाइबर बनाने में, पॉलीथीन, नायलॉन और दूसरे प्लास्टिक बनाने में इनका यूज़ किया जाता है। नेम सम प्लेसेस वेयर नेचुरल गैस इज फाउंड इन इंडिया। इंडिया में किस जगह पर नेचुरल गैस पाई जाती है वो जगह बताइए। हाउ मैनी रिजर्व्स देयर ऑफ नेचुरल गैस। नेचुरल गैस के कितने रिजर्व हैं। इन इंडिया नेचुरल गैस हैज़ बीन फाउंड इन त्रिपुरा इन द कृष्णा गोदावरी डेल्टा। यहाँ मिली है। इन इंडिया देर आर ओवर 100 बिलियन क्यूबिक मीटर रिजर्व्स ऑफ नेचुरल गैस। इससे भी 100 बिलियन क्यूबिक मीटर रिजर्व्स नेचुरल गैस के हैं, उससे भी ज़्यादा हैं। डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड यूजेज ऑफ कोक। कोक की विशेषताएं और यूजेज बताइए। इट इज़ टफ, इट इज़ पोरस, इट इज़ प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। कोक इज़ यूज फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। मेटल्स निकालने के लिए कोक यूज़ किया जाता है। आई होप कि आपको ये पूरा लेसन अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल ज़रूर सब्सक्राइब किया करिए। वीडियो तो आप लोग देख लेते हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करिए। इट इज़ ओनली द थिंग दैट आई एक्सपेक्ट फ्रॉम यू।